तो 70s के इरा में कसारी मसारी की एक झोपड़ी में एक तांगे वाले के घर में अतीक अहमद पैदा होता है। वो अतीक अहमद के अंदर गुंडई के कीड़े थे, और गुंडई के कीड़े किसी भी बेगौन स्प्रे से वहीं मरते, चाहे वो लाल हो या काला। उसने पहला मर्डर कसारी मसारी में किया, और जब वो खुद मारा गया तो अब कसारी मसारी कट बस्ती बसते 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 छोटा सा एक जंगल बचा है जिसमें कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान का नाम भी कसारी मसारी है, और अतीक अहमद उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया, इसलिए इस किताब का नाम कसारी मसारी है। इस किताब को लिखने का विचार ऐसे आया कि पिछले 30 साल के आसपास से मैं जर्नलिज्म में हूं, जिसमें 12 साल प्रिंट हटा दीजिए, बाकी टेलीविजन ही टेलीविजन है। तो टेलीविजन में मैंने आज तक लाइव मर्डर नहीं देखा। और अतीक अहमद जो अपने आप में एक डॉन था, 4 बार का विधायक था, 1 बार का सांसद था, बहुत बड़ा माफिया था, 150 से ऊपर मुकदमे थे, जिसमें 50-60 मुकदमे सिर्फ हत्याओं के थे उसके ऊपर। ऐसे कैरेक्टर की, ऐसे किरदार की, ऐसे खूंखार गैंगस्टर की हत्या जब होती है, तो जो टेलीविजन में 15-17 साल से एडिटर रहा हो तो उसके दिमाग में बात आती है, यार ये विजुअल कभी नहीं देखा था। तो किताब लिखने का तुरंत विचार आया। हालांकि मैं एक किताब बनारस पे लिख रहा था, एक किताब कानपुर पे लिख रहा था। वो दोनों प्रोजेक्ट मैंने रोके और मैंने पब्लिशर को अतीक अहमद के बारे में बताना शुरू किया। मेरा आइडिया जागा तब जब मैंने इन 3 लड़कों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए मर्डर करते देखा, जब मैंने दोनों भाइयों को एक साथ हथकड़ी में बंधे हुए देखा, जब मैंने देखा कि पुलिस के हाथ होल्स्टर के अंदर गए ही नहीं, उन्होंने घुटने में भी गोली नहीं मारी, जबकि उत्तर प्रदेश आजकल घुटना मार पुलिस हो गई है। जो गोली मारती है उसको हाफ एनकाउंटर कहते हैं। करेक्ट। उसके पैर में भी गोली नहीं मारी गई, केवल पकड़ा गया और उन लड़कों ने आराम से सरेंडर कर दिया। तो ये अपने आप में एक ऐसी स्टोरी बनती है। फिर लगा कि जिस पिस्टल से मारा उस पिस्टल का नाम जिगाना था। अब ये जानकारी के ऊपर है, मैं बहुत सारा रिसर्च करता रहता हूँ, बहुत सारी नॉलेज रखने की कोशिश करता हूँ। वो जिगाना 9.5 लाख रुपए की आती है, टर्की बनती है, अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान होती हुई ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए इंडिया गिरती है, इन किलर्स के पास आती है जो नकली पत्रकार का भेष बदले हुए थे, और वो नकली पत्रकार बनके पत्रकारों की भीड़ में अतीक और अशरफ को मार देते हैं। अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो कैसे मरे, किसने मरवाया, पिस्टल कहां से आई, पत्रकार क्यों बने, अतीक को क्यों मारा, ये सारे वो सवाल थे जिस सवाल के पीछे रिसर्च शामिल था। तो रिसर्च के लिए निकल लिया। पंजाब से लेके, गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश के कम से कम 10 शहरों तक गया, एनसीआर घूमा, इलाहाबाद देखा, बरेली की तरफ गया, तिहाड़ की तरफ गया, तमाम आईएएस आईपीएस से मिला, तमाम नेताओं से बात की, तमाम उस टीम के लोगों से बात की जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। पूरे ऑपरेशन का मतलब उमेश पाल मर्डर केस या उसको देखते देखते वो रिसर्च करीबन 4-4.5 महीने में पूरा हुआ, और फिर ये कहानी